हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। नेपाल से एक एपिसोड न्यूज़ टाइम पर। कल दैनिक भास्कर में काफ़ी अच्छी एक रिपोर्ट आई है भारत नेपाल के संबंधों पे और ख़ास तौर से लिपुलेख काला पानी के एरियाज़ में। और वहाँ से दैनिक भास्कर के जो संवाददाता थे, जो पत्रकार हैं, वो वहाँ थे और वहाँ से आंखों देखा हाल बनाया। और उन्होंने बताया कि नेपाल के गांव वाले भारत साइड में आके राशन लेके जाते हैं और भारत के ज़्यादा करके गांव जो है नेपाल के फ़ोन नेटवर्क का उपयोग करते हैं, क्योंकि इंडियन नेटवर्क वहाँ पे बहुत पुअर है। और साथ में जो रेडियो पे गाने वगैरह आते हैं वो भी नेपाल के ही आते हैं वहाँ पर ख़ास तौर से। और शादी विवाह भी एक दूसरे में बहुत कॉमन है, क्योंकि कोई बॉर्डर वाली चीज़ बीच में है ही नहीं। अब वहाँ पे जब से ये अभी स्टार्ट हुआ है सब मसला, तो इन्होंने वो नेपाल की सीमा पर जो एक काफ़ी जहाँ पर डिवाइडिंग जो एरिया है जहाँ पर, तो वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब लोगों की भीड़ लगी हुई है वहाँ पे एसडीएम के ऑफिस के बाहर, और उनको वहाँ जाने के लिए परमिट चाहिए, तो वहाँ परमिट नहीं दिए जा रहे। अब मुसीबत ये है कि उस सारे एरिया में शादियाँ वगैरह भी होती हैं, तो आप भारत से हैं लेकिन आपकी शादी नेपाल की लड़की से हुई है, तो वो रोटी और बेटी वाला जो रिश्ता है वो है। या नेपाल का लड़का और भारत की लड़की, उसकी आपस में शादी हुई है और रोज़ का आना जाना है। बल्कि यहाँ तक है कि वो नेपाल के बच्चे इस साइड में आके आते हैं, दूरी कोई ज़्यादा थोड़ी है, कुछ ही तो मीटर है, आके ट्यूशन लेके जाते हैं, ट्यूशन पढ़ के फिर चले जाते हैं शाम को। उन्हें कभी यही नहीं लगा कि बीच में कोई डिफरेंस था, कंट्री दूसरा है। लेकिन अब वहाँ पे कुछ बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं, तो कई लोग जो हैं यहाँ पे उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी अस्थियां जो होती हैं काला पानी के अंदर विसर्जित की जाती हैं, जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है, निकलती है। अब उसके लिए वहाँ पे अनुमति नहीं मिल रही कि वहाँ जाके, अब ये सदियों से हज़ारों सालों से होता आया है, अब वहाँ पे सीमा को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे अलग अलग दावे हैं, भारत कहता है हमारा हिस्सा है, नेपाल कहता है हमारा हिस्सा है, लेकिन इन दोनों के बीच में वहाँ की जो जनता है वो पिस गई। अभी तक तो जनता बिल्कुल एक थी और आपस में बिल्कुल कोई संबंधों में प्रॉब्लम नहीं, संबंधों में अब भी प्रॉब्लम नहीं है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन सरकारों में प्रॉब्लम हो रही है और सरकार वहाँ पे अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही है, जिसके द्वारा आम आदमी को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अब रक्षा मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पे एक सड़क का उद्घाटन कर दिया, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा 3 हफ्ते में की जगह 1 हफ्ते में होती है। अब यहाँ पर दिक्कत सारी ये हो रही है कि सरकारें अपना काम कर जाती हैं, रोड तो बना दी आपने, लेकिन अब आपने लोगों के आने जाने के लिए पाबंदी लगा दी। अब अपने यहाँ पे इनर लाइन परमिट वगैरह चाहिए, ये कुछ और चाहिए, तब आपको परमिट जारी होगा, तब आप वहाँ जा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए, और वहाँ के उन्होंने कोट किया है कि वहाँ पे जो एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनको कोट कर रखा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि वहाँ किसी को जाने नहीं देना। अब ये एक अजीब सी परिस्थिति है कि आम इंसान इतना वहाँ पे परेशान है, और वहाँ पे दोनों साइड में लोग आते हैं जाते हैं। नेपाल और इंडिया की सीमा के अंदर कोई डिवीज़न नहीं है, कोई वहाँ पे ऐसा कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है, लेकिन अब अगर उसको आप नहीं जाने देंगे तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। और यहाँ पे 3 घाटियाँ भी हैं पिथौरागढ़ ज़िले में, यहाँ की व्यास घाटी है, दारमा घाटी है और चौदास घाटी है। और यहाँ पे कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग उससे विपरीत तौर पे नेपाल साइड में प्रभावित हो गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उनकी आपस में सामाजिक रूप से लोग एक हैं, सांस्कृतिक रूप से एक हैं, भाषाई रूप से एक हैं, वो आपस में गुंदे में सारे, ऐसा लगता है कि 2 कंट्री है ही नहीं वहाँ पे। वो सिर्फ नक्शे पे होगा, लेकिन वहाँ पे रोटी और बेटी का रिश्ता है। वहाँ तो यहाँ पे इधर का लड़का उधर की लड़की है, उधर का लड़का इधर की लड़की है। वो कभी सोचा ही नहीं कि वो दूसरे कंट्री की हो सकती है। सारे रिश्तेदार कुछ वहाँ रहते हैं, कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। अब आना जाना बंद कर दिया। अब बंद होने से जो उनकी तकलीफ़ें कौन समझेगा, सरकारें समझती नहीं हैं। कई जगह जो पैदल जाने के जो पुल हैं, उनके वहाँ पे देखा जाए तो बैरियर्स लगा दिए गए हैं। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, शाम को लौट जाते थे, अब वो पढ़ने भी नहीं आ सकते यहाँ पे। ये एक अजीब सा, रेडियो को आप ऑन करो तो वहाँ पे नेपाली म्यूज़िक बजता है सारा का सारा, और लोग पसंद करते हैं, लोकप्रिय भी है, और नेपाली संगीत वहाँ पे जमकर सुना जाता है, क्योंकि वहाँ पे संस्कृति, उनकी बोली, उनकी परंपराएं, वो सब नेपाल से मिलती जुलती हैं। तो दोनों देशों के लोग एक दूसरे के ऊपर सांस्कृतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
और वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत का अपना फ़ोन नेटवर्क वहाँ पे बहुत पुअर है, तो नेपाल का नेटवर्क लोग यूज़ कर लेते हैं, नेपाल के सिम कार्ड यूज़ कर लेते हैं। अब ये अजीब सी वहाँ पे बात है कि ये जो अब पुल जो बंद कर दिए गए हैं, उसकी वजह से ये दोनों देशों के लोगों को आना जाना बंद हो गया है। अजीब सी कहानी हो रही है। फ़ौज की गतिविधियाँ भी तेज़ हो गई हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब एक ऐसा एक हालात का निर्माण हो गया है कि जो शायद किसी को भी सूट नहीं करेगा। अगर आम इंसान को तकलीफ़ है तो फिर ये तकलीफ़ बहुत बड़ी है, और अगर इसको दोनों सरकारें मिलकर जल्दी सॉल्व नहीं करती हैं तो फिर वहाँ के जो हज़ारों लोग रहने वाले हैं, लाखों लोगों के बीच में जो वहाँ पे रिश्ते हैं लोगों के आपस में, उनका क्या होगा। सोचने वाली बात है, पर सरकारें सोचती नहीं है, पर लोगों के तो दिल होते हैं ना, वो तो मिले हुए हैं ना, वो तो अलग नहीं है ना। वहाँ पे तो उन्होंने कभी पिछले हज़ारों सालों से सोचा ही नहीं था कि ये अलग कंट्री है और ये अलग कंट्री है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा ऐसा। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वहाँ के रहने वाले काला पानी, लिपू लेक और जो आसपास के एरियाज़ हैं उन लोगों को राहत मिलेगी। अल्टीमेटली सरकारें आम इंसान के लिए काम करती हैं। अगर सरकारें आम इंसान की दुश्मन बन जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। तो दोनों सरकारों को मिलके इसको जल्दी रिजॉल्व करें मुद्दे को, और ताकि आपस में संबंध वापस में उन एरियाज़ में और बाकी एरियाज़ में मधुर हो सके। धन्यवाद आपका।